एक महिला जिसकी बिटिया की शादी को अभी महज चंद दिन बचे थे, वो अपने पति से सुबह सुबह सोकर उठती है और कहती है कि दामाद होने वाले जो दामाद साहब हैं उनकी तबीयत खराब है, ऐसे में आप उनके घर चले जाइए और उनकी देखरेख कराइए। एक बार कहने को हो जाएगा, समाज वाले कहेंगे कि शादी तय है, अब चंद दिन शादी के बचे हैं और कोई उनके घर से यानी कि लड़की पक्ष से देखने नहीं आया। क्योंकि जो सासू माँ होती हैं वो थोड़ा तेज तर्रार होती हैं, तो उनके पतिदेव उनसे कहते हैं कि ऐसा है कि तुम ही चली जाओ, मुझे शादी का कार्ड बांटना है और शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है। तो सासू माँ कहती है कि ठीक है, मैं ही चलू जाऊंगी। अब वो अपने दामाद को देखने चली जाती है और जब दामाद को देखने वहां पर पहुंचती हैं तो दामाद जी शाम हो जाती है। वो कहते हैं कि देखो तुम महिला हो, अपने सासू माँ से वो दामाद कहता है कि आप महिला हैं और ऐसे में आप शाम को घर दूर है तो जाना उचित नहीं है, ऐसे में आप रात यहीं पर गुजार लीजिए, फिर अगले दिन सुबह चले जाइएगा। लेकिन अगले दिन जैसी ही सुबह होती है वो जाने के लिए तैयार होती है। दामाद कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी कुछ टाइम और गुजार लो। अब सासू माँ भी अपने दामाद का मन नहीं तोड़ती हैं, दिल नहीं तोड़ती हैं, वहीं रुक जाती हैं और धीरे धीरे ये वाकया 5 दिन गुजर जाता है। लगातार सासू माँ 5 दिन वहीं रहती हैं, लेकिन अपने पति को लगातार वो कॉल करती रहती हैं। उनका पति कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। वो कहती है अपने पति से कि दामाद की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन जब इसके बाद वो 5 दिन बाद वहां से वापस आती हैं, इन 5 दिनों में उस दामाद और रिश्ता था वो बिल्कुल 5 दिनों के दौरान रहने के उनका रिश्ता पूरा पति पत्नी का हो चुका था, जैसे दोनों एक पति पत्नी हो। उसके बाद सासू माँ वापस आ जाती हैं और जब सासू माँ वापस आ जाती हैं तो 6 अप्रैल 2025 को वो अपने पति से कहती हैं सुबह सुबह कि ऐसा है कि अभी मेरी बहन के यहाँ तुमने कार्ड नहीं भेजा है, तुम मेरे बहन के यहाँ कार्ड भेज दो। उधर फिर पतिदेव उनके कहने पर अपने साली के यहाँ यानी कि अपनी पत्नी के बहन के यहाँ शादी का कार्ड भेजने जाते हैं। लेकिन कार्ड भेजने के बाद जब वो वापस आते हैं तो कुछ ऐसा होता है जब पूरा मामला सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर वायरल हो जाता है। दोस्त आखिर क्या है पूरा मामला? ये मामला ऐसा है दोस्तों जो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर हंसी का पात्र बना हुआ है। इस पूरी कहानी ने रिश्तों की मर्यादा को जहां तार तार कर दिया है, वहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्तों की पवित्रता, रिश्तों की गरिमा अब बिल्कुल धूल बराबर हो गई है, बिल्कुल मिट्टी बराबर हो गई है। दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची कहानी को सुनने के बाद एक बार हो सकता है आपका भरोसा भी नजदीकी रिश्तों से उठ जाए। दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं समाज की ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। यह सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अलीगढ़ और अलीगढ़ के इसी जिले का एक थाना पड़ता है मंडरात। मंडरात का एक गांव है जिस गांव का नाम है मनोहरपुर कायस्थ। यही की रहने वाली सपना, जिनका नाम अपना होता है लेकिन बदला हुआ नाम इनका सपना है। सपना उनके पति का नाम होता है जितेंद्र। सपना और जितेंद्र अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार रहे थे। अब सपना और जितेंद्र की एक बिटिया होती है जो शादी के योग्य हो गई थी। क्योंकि जितेंद्र श्रमिक का, मजदूर का काम किया करता था, उसे चिंता सताए जा रही थी कि अपने बेटी के हाथ जल्दी से जल्दी पीले कर दे, क्योंकि बेटी अब शादी लायक हो गई है। वो अपने बेटी का रिश्ता देखने कई जगह जाता है। अब उसकी शादी की, बिटिया की बात नहीं बनती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे एक शादी मिल जाती है। लड़के का नाम होता है राहुल, जो कि निवासी होता है अलीगढ़ का ही मछरिया थाने का नगरा गांव पड़ता है, इसका निवासी होता है। राहुल की शादी वो अपनी बेटी से तय कर देता है और तारीख पड़ती है शादी की 16 अप्रैल 2025, यानी कि सपना और जितेंद्र की बिटिया की शादी राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होनी थी। लेकिन इसके ठीक 10 दिन पहले 6 अप्रैल 2025 को जब उसकी पत्नी उससे कहती है, जितेंद्र की पत्नी सपना, कि तुम जाओ मेरी बहन के यहाँ कार्ड देकर आओ, तो कार्ड देकर जब पूरा वहां पर कार्ड देता है,
उसके बहन के यहाँ, अपनी साली के यहाँ, और आस पड़ोस जो भी जानने वाले थे, जिनके यहाँ से इनके यहाँ निमंत्रण, भोज, प्रोग्राम, किसी भी मांगलिक कार्य में एक दूसरे को निमंत्रण भेजते थे, तो उनके यहाँ भी वो कार्ड बांटने चला जाता है। और कार्ड बांट कर जब वापस आता है तो अपनी बिटिया जिसकी शादी थी उससे पूछता है कि शाम के 8 बज चुके हैं, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। बिटिया अपने पिता जितेंद्र से बताती है कि दरअसल पापा, मम्मी जो है 4 बजे ये कहकर गई कि मैं बाजार जा रही हूँ, कल लेट हो गई होंगी, शादी का माहौल है, घर में काफी सामान खरीदने होते हैं, ऐसे में वो सामान खरीदने गई होंगी। जितेंद्र सोचता है कि हो सकता है बाजार गई हो, लेट हो गया हो, लेकिन 9 बज जाते हैं रात को 9 बजने के बाद जब पत्नी नहीं आती है तो जितेंद्र के माथे पर सिकन की लकीरें आ जाती हैं। वो हैरान परेशान होता है, इस पूरी बात को अपने पड़ोसियों को बताता है और फिर पड़ोसी काफी देर तक इंतजार करते हैं और आलम पूरी रात का इंतजार में बदल जाता है। कई पड़ोसी मिलकर पूरी रात इंतजार करते हैं और जब उसकी पत्नी सपना वापस नहीं आती है तो अगले दिन जितेंद्र अपने कुछ जानने वाले लोगों के साथ अलीगढ़ के मंडराक थाने पहुंचता है और पुलिस वालों को बताता है कि साहब, दरअसल उसकी पत्नी कल शाम को बाजार कहकर गई लेकिन वो वापस नहीं आई। पुलिस वाले जब उससे पूरी कहानी पूछते हैं कि किसी से दुश्मनी है क्या, तुम्हें किसी पे शक है कि दरअसल साहब हमें न किसी पे शक है और ना हमारी दुश्मनी किसी से है। दरअसल जो मेरी पत्नी है साहब, सपना, वो होने वाले दामाद से बहुत ज्यादा बात करती थी और थोड़ी देर नहीं, 1 मिनट 2 मिनट नहीं, बल्कि 24 घंटे में करीब 15 घंटे 16 घंटे लगातार बात करती थी। पुलिस वाले जब पूरा प्रकरण सुनते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं से ये पूरा प्रेम का प्रसंग है, कहीं ना कहीं से ये प्रेम के वजह से उनकी पत्नी गायब है। और इधर जब पुलिस वाले राहुल के घर पता करते हैं, जिस लड़के के घर शादी होनी थी, तो वो पता, उसके घर वाले बताते हैं कि दरअसल राहुल भी कल रात से ही गायब है। अब पुलिस वालों को और जो लोग गांव के एफआईआर दर्ज कराने जितेंद्र के साथ गए थे, उन लोगों को पूरा भरोसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों लोग फरार हैं। और फिर जितेंद्र थाने पर अपना एप्लीकेशन देने के बाद वापस आता है और अपनी पत्नी के पास जब फोन मिलाता है तो वो फोन उसके दामाद उठाता है, जो उसका होने वाला दामाद था जिसका नाम राहुल था। राहुल बात करता है और अपने होने वाले ससुर को यह समझाता है कि तुम्हारे साथ इसने इतना दिन जिंदगी गुजारी और तुमने इसे मारा पीटा, तुमने इसे सही से रखा नहीं, अब तुम इसे भूल जाओ, ये तुम्हारी नहीं अब मेरी हो चुकी है। कहने का मतलब कि होने वाला दामाद घर का वो अपने सासू माँ के साथ ही प्रेम संबंध में फंस गया और प्रेम संबंध में उसको लेकर भाग गया। हालांकि पुलिस ने जब इस पूरे मामले में जांच की तो उनकी लोकेशन उत्तराखंड की मिली। पुलिस की कुछ टीमें उत्तराखंड भी रवाना हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड पुलिस जाने के बाद पता चला कि ये लोग उत्तराखंड में नहीं है, ये लोग कहीं बाहर चले गए हैं, कहीं दूसरी जगह अपना ठिकाना जो है इन्होंने परिवर्तित कर लिया है। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर इस समय इतना तेजी से वायरल हो रहा है और इस मामले में समाज के कई लोगों के कई रिश्तों पर प्रश्न चिन्ह जहां उठा दिया है, वहीं यह सोचने पर मजबूर भी कर दिया है कि जो सासू माँ का और दामाद का रिश्ता होता है वो एक माँ और बेटे का रिश्ता होता है, बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। तो जिस दूल्हे को दूल्हा बनकर महज 10 दिन बाद बिटिया को लेकर जाना था, वही दूल्हा महज 10 दिन पहले अपने शादी के अपने सासू को ही लेकर फरार हो गया। अब इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या कहा जाए? दुनिया कितनी बदल चुकी है, लोगों की मानसिकताएं कितनी बदल चुकी हैं, आप इस पूरी कहानी से बखूबी जान सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी इस समय सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर वायरल है। इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस पूरी कहानी को सुनाने का मतलब इतना था कि आप ऐसी चीजों से बच कर रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, कहां से सुन रहे थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और इन दोनों धुरंधरों के बारे में, सासू माँ के और राहुल के बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।